नागपुर के पांचपावली इलाके से ठगी की एक ऐसी खबर सामने आई है जो हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। एक रिटायर्ड बुजुर्ग को अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ा है। नागपुर के महेंद्र नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र बावनगड़े के पास 18 फरवरी की दोपहर एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को बैंक से संबंधित बताकर उन्हें एसबीआई पेंशनर्स कार्ड के नाम पर झांसे में लिया। शातिर ठग ने पहले उनका विश्वास जीता और फिर उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। जैसे ही बुजुर्ग ने उस लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भरा, उनके बैंक खाते से 4,95,855 रुपए पार कर दिए गए। ठग ने यह रकम चालाकी से अपने दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर ली। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने पांचपावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पांचपावली पुलिस कर रही है। अगदी बरोबर आहे। मी पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत गायकवाड, पोलीस ठाणे पाचपावली येथे सायबर विभागात काम करत असून काल दिनांक 19/2/2026 रोजी एक वयोवृद्ध तक्रारदार वय वर्ष 70 राहणार महेंद्रनगर यशोदीप कॉलनी पाचपावली नागपूर यांनी आम्हाला माहिती दिली की त्यांना फेसबुक ॲप याच्यावरती एक वेब पेज आढळले। त्याच्यामध्ये पेन्शनर कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉमेंट सेक्शनमध्ये यस असे टाईप करून मोबाईल नंबर देण्यास सांगण्यात आला होता। त्यांनी त्याप्रमाणे कॉमेंट सेक्शनमध्ये यस टाईप करून मोबाईल नंबर दिला। दुसऱ्या दिवशी त्यांना व्हॉट्सॲपवरती एक कॉल आला। त्यामध्ये एका अनोळखी व्यक्तीने एसबीआय पेन्शन विभाग यातला प्रतिनिधी बोलत असून त्यांना एक व्हॉट्सॲपवरती लिंक पाठवली। त्यामध्ये त्यांची पूर्ण माहिती व अकाउंट एसबीआय खात्याची त्याची पूर्ण माहिती भरण्यासाठी सांगण्यात आली। त्यांनी त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सर्व माहिती फिल केली। दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या अकाउंटमधून जवळपास 4,95,855 रुपये हे ॲक्सिस बँकेच्या एका खात्यावरती ट्रान्सफर करण्यात आले। सदर दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे पाचपावली येथे अपराध क्रमांक 109/2026 कलम 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता सहकलम 66C 66D माहिती तंत्रज्ञान कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास हे माननीय वरिष्ठ अधिकारी पोलीस उपायुक्त राहुल मदने साहेब तसेच सहाय्यक पोलीस आयुक्त शिवप्रसाद पारवे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाबूराव राऊत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे।